अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना फ़हाद। आज हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जो कि हमारी क्लास नंबर 3 है विंडो के बेसिक टू एडवांस क्लासेस में। तो बात आती है कि भाई कंप्यूटर का सिस्टम क्या है और किन चीज़ों से बनता है। तो पहली चीज़ हार्ड डिस्क, दूसरी रैम, और इन लास्ट वन एंड ओनली हमारा सीपीयू। ये वो तीन चीज़ें हैं, या ये कहूँ कि ये वो तीन हार्डवेयर हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर का पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट डिपेंड कंप्यूटर का सिस्टम इन चीज़ों के ऊपर करता है। तो आज तो हम इनको सिर्फ डिफाइन करेंगे इन तीन चीज़ों को, बट इंशाल्लाह आगे चल के इनको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हमारा पूरा डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑडियो वीडियो, फाइल्स, फोल्डर्स, पिक्चर्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, सेटअप्स, गेम, और हमारी विंडो भी इसी के अंदर होती है, जो कि हमारा कंप्यूटर का सिस्टम है। ये सब सारी चीज़ें इस एक हार्ड डिस्क के अंदर होती हैं और इसी हार्ड डिस्क से हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक एक्सेस मेमोरी है। जैसे कि अभी हमने जाना कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारा पूरा डेटा मौजूद होता है, तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस चीज़ की हेल्प ली जाती है वो है हमारी रैम। रैम को वॉलीटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वॉलीटाइल वर्ड का मतलब है उड़ जाना। इट मीन्स जब तक इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर पावर मौजूद है, रैम के अंदर डेटा रहेगा। पावर ऑफ तो इसके अंदर से डेटा भी ऑफ। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आपके डिस्प्ले पे डेटा को एक्टिव करके दिखाना, और साथ साथ आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी स्पीड अप करना, उनको भी एक्टिव करना रैम का काम है। रैम हमारे कंप्यूटर में बहुत ही खास किरदार निभाती है। इससे हमारे कंप्यूटर में जो भी काम होते हैं वो फास्ट होते हैं। जितनी रैम ज़्यादा होगी आपके कंप्यूटर के अंदर, उतना ही आपका सिस्टम फास्ट चलेगा। सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब हमें ये समझना है कि इससे कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस या इनपुट देते हैं माउस और कीबोर्ड के ज़रिए, तो वो सीधा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर के पास जाता है, मीन्स सीपीयू के पास जाता है। और सीपीयू हार्ड डिस्क और रैम की हेल्प से हमें वो डेटा डिस्प्ले पे आउटपुट करके दिखाता है। इसका काम यही है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारे कामों को आसान करना और जल्द से जल्द हमें आउटपुट देना। वैसे इसकी बहुत ही बड़ी एक एक्सप्लेनेशन है। सीपीयू सिर्फ ये नहीं है, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे सीपीयू बनता है। सो इंशाल्लाह आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो वो भी पूरी एक्सप्लेनेशन की सिर्फ एक सीपीयू के ऊपर क्लास बनाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अब तो हमने ये सब जाना कि भाई सीपीयू क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, रैम क्या है। अब बात आती है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में ये चीज़ें जानना चाहें कि मेरे कंप्यूटर में कितनी रैम, कितनी हार्ड डिस्क है, कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये भी हम समझते हैं कि किस तरह से जाना जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब हम यहीं से समझेंगे पूरे सिस्टम को। पहले हम हार्ड डिस्क को जानेंगे कि हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज किस तरह से मालूम की जाती है, और इसके दो वेज हैं जानने के। तो पहला वे ये है कि आपने जाना है माई कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे आपको ये जो पार्टीशंस नज़र आ रहे हैं, इनको लोकल डिस्क भी कहा जाता है, ड्राइव्स भी कहा जाता है। इनमें से ये जो सी पार्टीशन है जिसके ऊपर आपको लोगो दिख रहा है, ये आपका मेन पार्टीशन होता है। अब मैं मेन पार्टीशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारी विंडो होती है, पूरा सिस्टम यहाँ से रन करता है। बाकी जो पार्टीशंस होते हैं इनमें हमारा डेटा होता है, जो भी आपका डेटा हो, ऑडियो वीडियो पिक्चर्स वगैरह, सेटअप्स, फाइल्स, गेम्स, वो हम रखते हैं। अब इन्हीं के नीचे आप यहाँ पे देखें, सी पार्टीशन के नीचे यहाँ पे देखें 85.2 GB फ्री ऑफ 116 GB। मतलब जो 85 GB हमारी है वो टोटल बची हुई है, और जो इसकी टोटल मेमोरी है वो 116 GB। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इनको प्लस करने में बैठ जाएं और आपको जवाब मिल जाएगा, मगर ये थोड़ा सा लेदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट प्रोसेस में बात समझनी है और जल्दी से जल्दी जानना है कि आपकी हार्ड डिस्क टोटल मेमोरी कितनी है, तो उसके लिए एक और मेथड है। पहले तो इसको क्लोज करते हैं, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक और मैनेज के ऊपर क्लिक करना है हमें। मैनेज के बाद आपको कहाँ पे जाना है, डिस्क मैनेजमेंट।
डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ जाएगी पार्टीशंस की, ये वही पार्टीशंस और साथ साथ उनकी मेमोरी, बट टोटल मेमोरी आपको यहाँ पे पता चल रही है, जो कि इसकी आपको दिख रही है डायनामिक 465.76 GB ऑनलाइन। ये होती है टोटल मेमोरी आपके कंप्यूटर की। अब हार्ड डिस्क की अपनी एक स्टोरेज होती है, तो इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्टोरेज इतनी है। सो आई थिंक हार्ड डिस्क के बारे में तो आप समझ गए होंगे, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब हम समझेंगे प्रोसेसर और सीपीयू के बारे में कि वो कहाँ से जाने जाते हैं, कि रैम कितनी है और प्रोसेसर कौन सा है। अब आपने क्लिक करना है राइट क्लिक माय कंप्यूटर के ऊपर और जाना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गए, ये कंप्यूटर का सिस्टम आपके पास ऑन हो चुका। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसर, प्रोसेसर के ही आगे आपके सामने इंटेल कोर i5 और उसके बाद लास्ट में उसकी 3.10 GHz मीन्स गीगाहर्ट्ज़, जो कि इसकी स्पीड है। यहाँ पे बेसिकली हमारे जो CPUs के नाम होते हैं, i3, i5, i7 और अब i9 भी मार्केट में आ चुका है। तो ये सारी जनरेशन्स इनके साथ जुड़ी होती हैं। जितना ही CPU आगे बढ़ता जाएगा उतना ही CPU स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये कोर क्या है, गीगाहर्ट्ज़ क्या है, इनको भी समझेंगे। बट आज के लिए सिर्फ इतना ही कि अगर हमें प्रोसेसर का नाम जानना हो तो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं अपने प्रोसेसर का नाम। उसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम 4 GB। जितनी रैम आप ज़्यादा रखोगे उतना आपका कंप्यूटर स्पीड अप होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पे आके आप अपनी रैम को जान सकते हैं। आई थिंक एंड आई बिलीव आज का ये टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। सो ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।